अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 4 द सेल। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आज है इसकी एक्सरसाइज MCQs। शॉर्ट क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस करने का तरीका है, शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़िए, जिस लेक्चर से वो शॉर्ट क्वेश्चन है उस लेक्चर को जाइए, उसकी पूरी वीडियो देखिए और शॉर्ट क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। MCQs मैं आपको करवा देता हूँ। नंबर 1, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन सेल। सेल साइकिल की कौन सी फेज में, कौन से मरहले में सबसे ज़्यादा सेल में ग्रोथ होती है? M फेज, S फेज, G1 फेज एंड G2 फेज। तो G1 फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। 1 का है C आंसर। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट्स। सेल साइकिल की कौन सी फेज के अंदर क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है? माइटोसिस फेज, G1 फेज, G2 फेज और S फेज। तो S फेज के अंदर क्रोमोसोम जो है बेटा डुप्लीकेट करता है, DNA डुप्लीकेट करता है। तो 2 का है D। अब मैं देखें इंग्लिश में भी एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उसको उर्दू में भी पढ़ता हूँ। तो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम दोनों के लिए ये लेक्चर्स होते हैं बेटा। कोशिश करता हूँ मिली जुली लैंग्वेज इस्तेमाल करें ताकि दोनों को अच्छी समझ आ सके। तो इसलिए इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के लिए हैं या उर्दू मीडियम के लिए हैं। आप इस वीडियो को समझिए। मेरे पास उर्दू की अभी बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए इंग्लिश मीडियम के पिक्चर मैं लगा देता हूँ। इंशाल्लाह कुछ अरसे में उर्दू मीडियम के पिक्चर्स भी लगाना शुरू करूँगा। नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं और बोला है नीचे वाली ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ठीक नहीं है जो माइटोसिस में नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब 3 ऑप्शंस ठीक होंगी और एक माइटोसिस में नहीं होती होगी। इट अकर इन सोमैटिक सेल के माइटोसिस सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है। इट रिजल्ट इन जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली बिल्कुल एक जैसे होते हैं अपने पेरेंट सेल की तरह। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन डॉटर सेल के माइटोसिस में डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होता है पेरेंट सेल से। और डी है इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल के माइटोसिस के दौरान 2 डॉटर सेल बनते हैं। बेटा पहला भी ठीक है, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है, तो सी गलत है। द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन डॉटर सेल। क्रोमोसोम का नंबर जो आधा होता है अपने पेरेंट सेल से वो होता है मियोसिस के अंदर, जबकि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल पूरा होता है। तो 3 का हुआ सी। 4 एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर के माइटोसिस के दौरान कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम अपने आप को एक लाइन में तरतीब देते हैं? माइटोसिस के दौरान कौन सी स्टेज पे एक लाइन में तरतीब करते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो आपको पता है मेटाफेज प्लेट बनती है जब वो लाइन में तरतीब देते हैं, तो इसका ऑप्शन है बी, 4B। नंबर 5 इफ यू ऑब्जर्व अ सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्मिंग अराउंड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज दिस। उन्होंने कहा अगर आप देखते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन रही है, रीफॉर्मिंग मतलब दोबारा से बन रही है अराउंड द 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स के सेट हैं और उनके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है। विच ऑफ द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, तो सेल साइकिल की कौन सी स्टेज है? अब ये वो स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स अलग हो चुके हैं और पोल्स ऑफ द सेल की तरफ जा चुके हैं और दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाता है। तो है एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज और मेटाफेज। तो ऑब्वियसली ये है टीलोफेज, क्योंकि टीलोफेज लास्ट स्टेज है और उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप्स दोबारा से बन जाते हैं। तो 5th का है जनाब बी। हाउ डज द सेंट्रोसोम्स कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। माइटोसिस में सेंट्रोसोम्स का क्या काम है? इनिशिएट DNA रेप्लिकेशन, मेक माइटोटिक स्पिंडल, फॉर्म्स द न्यूक्लियर इन्वेलप, डुप्लीकेट ऑर्गेनेलीज। तो आपको पता है सेंट्रोसोम्स कहते हैं, सेंट्रियोल के सेट को सेंट्रोसोम कहते हैं और ये माइटोटिक स्पिंडल बनाता है। तो ये है 6 का बी, माइटोटिक स्पिंडल बनाना। 7 सेंट्रोसोम मेक माइटोटिक स्पिंडल इन। उन्होंने कहा कि सेंट्रोसोम जो है माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं, किन किन में बनाते हैं? एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऑल सेल्स। तो इसका है आपको पता है सेंट्रोसोम सिर्फ पाए ही एनिमल सेल्स में जाते हैं, तो ऑब्वियसली एनिमल सेल्स में ही बनाएंगे। तो 7 का है ए, एनिमल सेल्स। 8
एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये वाला जो है ना बेटा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, टेक्निकल है, इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। 8th को, एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है जिसके पास 4 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के। तो 4 पेयर हो गए, तो इसका मतलब है 4 पेयर में 8 क्रोमोसोम होंगे। आफ्टर मियोसिस 1, जब मियोसिस 1 हो गई, हाउ मैनी क्रोमोसोम एंड क्रोमाटिन्स विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल। अब वो कह रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मियोसिस 1 के बाद उस डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स और कितने क्रोमाटिड्स प्रेजेंट हैं। आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी बताना है मियोसिस 1 के बाद और नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स भी बताना है। तो 4 पेयर का मतलब है 8 क्रोमोसोम। तो पहला है ए 8 क्रोमोसोम एक्स 16 क्रोमाटिड्स, बिल्कुल गलत है। 4 क्रोमोसोम्स एंड 8 क्रोमाटिड्स, 4 क्रोमोसोम एंड 4 क्रोमाटिड्स, 8 क्रोमोसोम एंड 8 क्रोमाटिड्स। जाहिर है 8 क्रोमोसोम 8 क्रोमाटिड भी गलत है, 8 क्रोमोसोम एंड 16 क्रोमाटिड्स भी गलत है, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 पेयर थे तो टोटल ही 8 थे। तो जब वो अलग अलग हुए तो 4 रह जाएंगे क्रोमोसोम, और जब 4 क्रोमोसोम रह जाएंगे तो 8 क्रोमाटिड होंगे, क्योंकि हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमाटिड होते हैं। तो इसका बी ठीक है, 8 का है बी, 4 क्रोमोसोम एंड 8 क्रोमाटिड्स। अच्छा जी, 9 है विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। कौन सा इवेंट है जो सिर्फ मियोसिस में होता है बट माइटोसिस में नहीं होता। नंबर ए डीएनए रेप्लिकेशन, दोनों में होती है। क्रोमोसोम अलाइनमेंट, दोनों में होती है। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मियोसिस में होती है। न्यूक्लियर डिवीजन, दोनों में होती है। तो 9 का है सी, क्रॉसिंग ओवर। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मियोसिस के दौरान होती है जबकि माइटोसिस के दौरान नहीं होती। लास्ट है बेटा, वाई इज मियोसिस 2 नेसेसरी आफ्टर मियोसिस 1। कि मियोसिस 2 क्यों होता है जबकि मियोसिस 1 भी हो चुका होता है। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 का होना ज़रूरी क्यों होता है। तो आंसर है टू रेप्लिकेट क्रोमोसोम, टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर, टू सेपरेट सिस्टर क्रोमाटिड्स, टू इंश्योर जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 इसलिए होता है क्योंकि टू सेपरेट सिस्टर क्रोमाटिड्स। मियोसिस 1 में पूरे पूरे क्रोमोसोम अलग होते हैं जबकि क्रोमाटिड्स उधर ही लगे हुए होते हैं, साथ ही होते हैं। तो टू सेपरेट सिस्टर क्रोमाटिड्स को अलग करने के लिए मियोसिस 2 की जाती है। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, जिसमें हमने पढ़े चैप्टर 4 के ऑल MCQs। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। आगे है राइट शॉर्ट आंसर के मुख्तसर जवाब दीजिए सवालों के। आप ये पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जो इसका तरीकाकार ये है कि क्वेश्चन को पढ़ें और रिलेटेड लेक्चर को जाके सुने और उसमें से आंसर तलाश करें। खुद काम करने से आपका जो है वो सब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई डेली बेसिस पे करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे चैप्टर 5 टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।